प्रिय प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन के ऑनलाइन क्लास। मैं हूं सत्येंद्र सर। आप सभी की डिमांड पर हमने आप सभी को आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने चल रहा हूं, और इस टॉपिक का नाम है देखो मानव रोग। एक शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दूं, और अगर नहीं हुआ तो दूसरा इसका एक वीडियो और आप सभी को जाएगा। लेकिन इसकी एक बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप लाइक शेयर वगैरह अच्छे ढंग से करते चलिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं आपको एक बेहतर वीडियो देने चल रहा हूं, तो फटाफट से आप सभी तैयार हो जाइए और जरिए देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या। ये हैं आपके अपने सत्येंद्र सर, और ये आपका एक टॉपिक है मानव रोग। आइए जरा ध्यान देते हैं क्या है इसमें। पहले जैसे मेरे बच्चों, इस मानव रोग में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, परिभाषाओं पर आइए। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज देखिए, होम्योस्टेसिस क्या है, सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज बताने के पहले ही मेरा पहला प्रश्न है कि सर होम्योस्टेसिस क्या होती है। शरीर के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात हर बच्चा ध्यान रखेगा। लेकिन ये क्या है ये आप मुझे बताएंगे। उसने कहा सर, रोग शरीर में किसी भी अंग तंत्र ऊतक की सामान्य संरचना या क्रियाशीलता में होने वाला विकार है, इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक या मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। अब मेरे बच्चे ये ध्यान रखना कि जब शरीर में होम्योस्टेसिस यानी आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में विफल हो जाता है, तब रोग उत्पन्न होता है। यानी रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है? होम्योस्टेसिस विफलता। और सामान्य स्वास्थ्य में उत्पन्न विकार ही रोग है। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, जरा बताना मेरे बच्चे कमेंट करके। रोग के कारण का अध्ययन क्या कहलाता है, ये दोनों बताना मुझे, ठीक है। और मुझे ये भी बता देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि रोग को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया। स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया, ये बात मुझे बताना। उसके बाद इसने कहा सर, जैसे जीवाणु जनित रोग होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि रोग हमारे यहाँ दो तरह से अर्जित और उपार्जित होते हैं, जिसमें जन्मजात रोग आ जाते हैं और आनुवंशिक जिसको आप कहते हो, और साथ ही साथ उपार्जित में सभी संक्रामक रोग आते हैं। तो मैं संक्रामक रोगों की बात करूंगा। देखिए, निश्चित रूप से जीवाणु जनित रोग वे रोग हैं जो हानिकारक जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनके कारण शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर संक्रमण फैलाते हैं और विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। नीचे हम आपको कुछ मुख्य रोगों की चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। सभी लोग बताना सर कि क्षय रोग का परीक्षण हम किससे करते हैं? क्षय रोग का परीक्षण किससे करते हैं? देखिए, ये संक्रमण कहाँ फैलाता है? फेफड़ों में। एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे जो फेफड़े से कनेक्टेड है, और ये देखिए आपकी एमटीवी होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। सर, इसे तपेदिक भी बोलते हैं, इसे राजयक्षमा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसे मौत का कप्तान भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अलग अलग नाम है। कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये ध्यान रखना। लक्षण लगातार 2 से 3 सप्ताह तक खांसी आ रही हो, कभी कभी खून के साथ आ जाए, रात को पसीना बुखार, विशेष करके शाम को बुखार आ जाए, वजन कम होना, भूख ना लगने जैसी समस्या आ जाए, सीने में दर्द की समस्या आ जाए, तो समझ लेना कि ये टीबी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ये ध्यान दें। क्लियर है? उसके बाद देखिए उपाय, डॉक्टर से सलाह ले। डॉट्स, प्रत्यक्ष देख रेख में अल्पकालिक उपचार थेरेपी ले। 6 से 9 महीने की नियमित एंटीबायोटिक दवाएं ले। पर्याप्त पोषण ले। मास्क का उपयोग करें। हवादार स्थान पर रहें, ये ध्यान रखना। लेकिन टीबी के बचाव के लिए मेरे बच्चे आप कमेंट करना कि जो टीका लगाया जाता है बीसीजी का टीका, वो कब लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। बीसीजी, बैसिलस कॉलमेटिव ब्यूरिन का टीका टीबी के बचाव के लिए कब लगाया जाता है, ये जरूर आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है? हर बच्चा इस बात का ध्यान दे। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, चलो अगला देखें। टाइफाइड बुखार की बात कर रखा है। कारण साल्मोनेला टाइफी है, इंपॉर्टेंट है। लक्षण लगातार तेज बुखार 104 अंश फ़ारेनहाइट तक, सिर दर्द, कब्ज, पेट में दर्द, थकान हो सकता है, भूख ना लगना, कभी कभी शरीर में गुलाबी दाने भी आ जाते हैं। यहाँ देखो हमने बता दिया है। यहाँ देखो हमने स्केल दे करके टेम्परेचर को भी शो कर दिया है। सिर में दर्द हो रहा है इसलिए यहाँ संकेत दे दिया हूँ। यहाँ ध्यान रखना, थकान आ गई है इसलिए यहाँ इसे सुला दिया हूँ। अलग अलग लक्षणों को देखो किस तरह से बिखरा दिया हूँ। अब सीखो इससे। इसने कहा कि उपाय एंटीबायोटिक्स लें, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन या एजिथ्रोमाइसिन ले लें। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिए, स्वच्छ पानी पिए। टीकाकरण, टाइफाइड वैक्सीन लगाएं। साथ ही साथ मेरे बच्चे इसका जो परीक्षण करते हैं
आप सभी ध्यान रखना, विडाल परीक्षण के थ्रू आप सभी को पता चलता है। इसे आंतों का बुखार कहते हैं, आंत ज्वर की संज्ञा दी गई है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे? इसे सर आंतों का बुखार कहा जाता है, ये माइंड सेट कर लो। क्या कहेंगे? आंतों का बुखार। फिर देखो हैजा, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, लक्षण क्या है? अत्यधिक पतला दस्त, चावल के पानी जैसा, उल्टी, प्यास अधिक लगना, पेशाब बढ़ जाना, मांसपेशियों में ऐंठन, यानी डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है हैजा में। साथ ही साथ मेरे बच्चे आप देखेंगे उपाय, ओआरएस का घोल पिए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, नसों के माध्यम से तरल पदार्थ ले लें, एंटीबायोटिक्स ले लें, स्वच्छता और साफ पानी का प्रयोग करें। देखिए यहाँ स्वच्छता कर दिया है, यहाँ देखिए डिहाइड्रेशन को रोकने का उपचार दिया है, ओआरएस का घोल वगैरह दिया है। संकेत देखो और इन सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करके आप कुछ सीखो। साथ ही साथ मेरे बच्चे हैजा बेसिकली दूषित पानी के सेवन से होता है, ये हर बच्चा याद रखेगा। किससे होता है इसका कारण मेरे भाई? इसका बड़ा कारण है दूषित पानी का सेवन, दूषित पानी का सेवन ध्यान रखना है हर बच्चा। ये देखो उल्टी मार रहे हैं ना, देखा ये आदमी क्या कर रहा है? उल्टी कर रहा है, इसका मतलब इसमें उल्टी दस्त वगैरह आएगी। उसके बाद देखिए निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण है। देखिए ये फेफड़ा है, इसके अंदर फ्लूइड जमा हो चुका है, फेफड़ों में पस पड़ जाना निमोनिया कहलाती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सामान्य है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आदि, तेज बुखार, ठंड लगना, खांसी, पीले हरे बलगम के साथ, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, गहरी सांस लेने पर थकान। उपाय क्या है? एंटीबायोटिक्स ले लें मेरे बच्चे, भरपूर आराम करें, गर्म तरल पिए क्योंकि ये नमी के कारण ही उत्पन्न होती है, इसलिए नमी उमी जैसी जगहों से दूर रहे। और इनहेलेशन, वेंटिलेशन सपोर्ट और गंभीर मामलों में न्यूमोकोकल वैक्सीन का भी उपयोग करें। इसका मतलब इसके लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन है। फिटनेस आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, जिसे हम धनुष टंकार भी कहते हैं या धनुष स्तंभ कहते हैं, तो ये मेरे भाई धनुष टंकार है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो कारण इसका क्या है? क्लास्ट्रिडियम टिटेनी, ध्यान रखना। गहरे घावों की मिट्टी पर या जंग पर या धातु से या गोबर से ये फैलते हैं मेरे बच्चे। क्लास्ट्रिडियम टिटेनी देखो लाखजा बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक लोहा है, इसमें जंग लगी हुई है, अगर ये टच कर जाएगा तो ये प्रवेश कर जाएगा जीव। बात समझ में आ गई? इसमें क्या होगा? मांसपेशियों में ऐंठन, लॉकजा, जबड़े लॉक हो जाते हैं, इसीलिए मेरे भाई इसे लॉकजा कहा गया है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? हर बच्चा इस चीज का ध्यान रखे। उसके बाद दवाएं लीजिए, वेंटिलेटर सपोर्ट वगैरह लीजिए, उपचार ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताएंगे टिटनेस का जो टीका है वो कौन सा है। तो टिटनेस के टीके के लिए गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का कौन सा टीका लगाया जाता है और सामान्य कौन सा लगाया जाता है, मैं बता दे रहा हूं, आप मुझे अलग करके बताना। एटीएस का टीका एक होता है एंटीटॉक्साइड सीरम का, और एक टिटनेस टॉक्साइड का होता है जिसे टीटी कहते हैं। तो टीटी का सीरम और मेरे बच्चे एटीएस, ये दोनों किसे लगेंगे जरूर बताना। अगला देखिए डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या है? कारण कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी है। लक्षण क्या है? गले में खराश, तेज बुखार, गर्दन में सूजन। बुलनेक, देखो ध्यान से, ये तुम्हारी गली, ये देखिए गला है और गला आप देखो बुलनेक हो गया। बुल का मतलब होता है सांड, सांड की जैसी गर्दन हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसमें डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका लगवाते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, याद रखना। ये तीनों से बचाव करता है, ये हर बच्चा याद रखेगा। ओके, उसके बाद देखो लक्षण में खराश हो जाएगी, बुलनेक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। निगलने में कठिनाई होगी, ये ध्यान रखना है। और सांस लेने में दिक्कत आती है, ये ध्यान रखना। आप अगर यहाँ गौर करोगे तो हमने बना दिया है डायग्राम, चीजें देखो विजुलाइज है, एक नंबर की है। अब अगर आप इसे अच्छा सीख पा रहे हो तो फिर ये आपकी महानता है, नहीं सीख पाए तो फिर आप जानो मेरे भाई। देखिए उपाय क्या है? एंटीटॉक्सिन ले लीजिए, एंटीबायोटिक्स लीजिए, पेनिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, डिप्थीरिया वैक्सीन, और पृथकवास यानी आइसोलेशन में रहो अलग से। उसके बाद एक समस्या आप देखने को पा रहे हैं बच्चों, मेनिंजाइटिस, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हो गया? सर मस्तिष्क ज्वर हो गया है। तो मस्तिष्क ज्वर में आप देखो सबसे पहले क्या है आपका, ये देखिए ब्रेन है, ब्रेन को चारों ओर से घेरे रखने वाली झिल्ली को मेनिंजिस कहते हैं। बोलो हाँ या ना? मेनिंजिस इसे कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये मेनिंजिस जो है निसेरिया मेनिंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इनके लिए जिम्मेदारी उठा लेते हैं दिमाग के बुखार चढ़ गया ना। अब ध्यान दे, इसने कहा कि सर लक्षण तेज सिर दर्द, जकड़न, देखा तेज सिर दर्द, इसीलिए रेड कलर पर सर के ऊपर टोपा लगा दिया। ठीक है, क्या क्या चीजें आती है?
मानसिक असमंजस, जब्ती यानी दौरे, आपातकालीन एंटीबायोटिक्स रखें, साथ ही साथ कार्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग करें, मेनिंजाइटिस वैक्सीन का उपयोग करें और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं। ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन एक कारक पूछ सकता है और एक लक्षण पूछ सकता है, कौन जीवाणु जनित है कौन सा नहीं है वो आपसे ये पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। अगला ध्यान दे लीजिए बच्चों, जैसे प्लेग रोग, देखिए यर्सिना पेस्टिस पिस्सू के काटने से होता है। ये देखिएगा पिस्सू है, इसको हमने ब्लॉक कर दिया, चूहे के ऊपर से देखने को आप सभी को मिल जाएगा। उसके बाद इसने कहा लक्षण क्या है बच्चों, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन जिसे ब्यूबोज कहते हैं, तेज बुखार, ठंड लगना, कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निमोनिया यानी खून खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उपाय तुरंत एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लें। उसके बाद फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता, देखिए ये भोजन है, इस भोजन के ऊपर देखो मक्खियां उड़ रही हैं और इनके अंदर कुछ आकर के जम्स बैठ गए हैं। खुले में रखा हुआ भोजन जब आप खाएंगे तो क्या होगा, देखिए कारण क्या है, साल्मोनेला, स्टेरिया कोली, ई कोलाई और कैम्पाइवरेलो बैक्टीरिया, लिस्टेरिया। कारण लक्षण आएगा उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन, मतली, बुखार, डिहाइड्रेशन। उपाय में आप ORS ले लें, तरल पदार्थ ले लें। गंभीर मामलों में एंटीबायोटिक्स और चिकित्सीय परामर्श को तत्काल प्रभाव से आप सभी ले लें, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक और रोग है मेरे बच्चे, कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं। आप देखो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, यहाँ एक तंत्रिका तंत्र के लिए डायग्राम भी हमने अलग से बना दिए हैं। कारण है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये ध्यान रखना। लक्षण त्वचा पर शून्य सफेद हो जाते हैं, लाल धब्बे, मोटी नसें, मांसपेशियों की कमजोरी, उंगलियां और पैरों में विकृति, घाव को जो ना ठीक हो ऐसा हो जाएगा। उपाय मल्टी ड्रग थेरेपी MDT कराएं, साथ ही साथ ड्रेप्सोन, रिम्पेपिसिन और क्लोफाइजमिन पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। टीका नहीं है लेकिन प्रारंभिक उपचार से विकलांगता भी इसकी रोकी जा सकती है। यहाँ संकेत के लिए इसीलिए हमने हाथ उठवा दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है मेरे बच्चों की, सभी जीवाणु जनित रोगों के बाद विषाणु जनित रोग को हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक सामान्य उपचार देखिए यहाँ बता दिया है कि सभी जीवाणु जनित रोगों के लिए एंटीबायोटिक्स लें। पहली चीज डॉक्टर की सलाह पर लें, के बिना ना लें, और एंटीबायोटिक कोर्स पूरा जरूर करें, भले ही लक्षण ठीक हो जाएं डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। हाइड्रेशन, उल्टी दस्त में आप जरूर ORS और पानी का सेवन करें, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद देखो पोषण और आराम, शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसके लिए आप खाओ पियो और मस्त रहो। उसके बाद नियमित टीकाकरण, जैसे टीबी में BCG, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस में TPT, टाइफाइड, न्यूमोकॉकल, मेनिंजाइटिस के टीके लगवाएं। आप देखिएगा जरूर, यहाँ से वैक्सीनेशन के लिए तारीख दे दिया हूँ, यहाँ इंजेक्शन दे दिया हूँ, यही निकाल के ठोंक लेना अपने अपने। उसके बाद स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, हाथ धोएं, सुरक्षित पानी पिए। देखिए हाथ धोने के लिए कह दिया हूँ, मुंह ढकने के लिए मास्क वगैरह दे दिया हूँ, आप लगाएं, टोपा वोपा लगाए रखें। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोध, अनावश्यक या अधूरे एंटीबायोटिक कोर्स से बचें क्योंकि इससे जीवाणु प्रतिरोधी बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद महत्वपूर्ण सावधानी, डॉक्टर के पास जाएं, स्वयं दवाई न लें। जीवाणु रोग वायु, जल, दूषित भोजन, कीड़े मकोड़े, घाव आदि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से फैल सकते हैं, इसलिए रोकथाम ही बेहतर इसका उपाय है। एक अतिरिक्त तथ्य बताया हूं कि क्या आप जानते हैं लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। रॉबर्ट कोच ने पहली बार 6 रोग और हैजा यानी कॉलेरा के जीवाणुओं की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। ये मैंने आज के सेशन में बच्चों आप सभी को बता दिया हूं, सभी जीवाणु जनित रोग और उनसे जुड़े कुछ तथ्यों को। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी को बताऊंगा विषाणु जनित रोग और उनसे जुड़े हुए सभी तथ्य। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, फिर मुझे ऊर्जा मिलेगी, फिर मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।